हमारे सीसी साहब से 2018 में हम मिले हैं इस स्कूल का कंडक्शन को लेकर। तो हमने जो है अपना जो काम करना था वो हमारा अलॉट कराना था वो हमने करा लिया है, और डीपीआर बनाना था वो भी हमने बना दिया है। डीपीआर वगैरह चाहे वो आरएमबी से लिखना हो वो सारा हमने लिखित करके, एजुकेशन से लिखना हो या हमारे डीसी ऑफिस में आज भी फाइल है, मेरे पास पूरी फाइल उसकी पड़ी हुई है। तो उस पर हमने काम किया है हाई स्कूल मुश्कू को लेकर। इसमें पूरी तरीके से कौंसल 4 साल से फ्लॉप हो चुकी है। 4 साल में उन्होंने एजुकेशन सेक्टर में सिर्फ इनकी मुश्कू ही नहीं, ऑल ओवर द्रास में जो है कोई काम नहीं किया है। क्या करने की ज़रूरत थी कौंसिल को? कौंसल को जो है ये कैपेक्स में रखना था। आज 6000 करोड़ रुपया यूटी का बचत है, 3000 करोड़ रुपया करगिल में आता है एसडीपी में, तो उन्होंने जो है इसको क्यों नहीं रखा। एक बार फिर आप सभी का गुलिस्तान न्यूज़ में स्वागत करते हैं। बीडीसी अपर द्रास नूर मोहम्मद ने रिसेंटली लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख के साथ मुलाकात करके द्रास सब डिवीज़न के मुख्तलिफ इशूज़ लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख के सामने रखा है, जिसमें खासकर जल जीवन मिशन, हेल्थ, टूरिज़्म, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट और ALC जो सर्टिफिकेट को लेकर इससे पहले बहुत कंसर्न था बॉर्डर एरिया के लोगों के लिए। इस हवाले से कंसर्न जो है इशूज़ लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख के सामने रखा है। उसी पे मजीद बात करने के लिए नूर मोहम्मद साहब खुद इस वक्त हमारे साथ हैं। नूर मोहम्मद साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ आपने खुसूसी मुलाकात की है और अलग अलग इशूज़ लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने रखा है, पाकिस्तान में इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे जो है इस चैनल पे बुलाया। तो सर जो है कल हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ अपॉइंटमेंट था BD मिश्रा के साथ, तो जो कि एक अच्छे तरीके से हमारा अपॉइंटमेंट हुआ और हमने जो है अपना जो मेमोरेंडम है जिस पे हमारे 8 की 9 इश्यूज़ थे जिसमें हमने अच्छी तरीके से डिस्कशन की। तो ये एक जो है ये हमारी इस गवर्नर के साथ पहली जो है अपॉइंटमेंट थी और हमारे इश्यूज़ को लेकर डिस्कशन हुआ। तो बहुत अच्छी तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो है इन इश्यूज़ पे डिस्कस की, चाहे वो जल जीवन मिशन की बात हो, चाहे हमारे ALC की बात हो, या हमारे हेल्थ की बात हो, या हमारे एजुकेशन की बात हो, या हमारे जो है जितने भी इश्यूज़ थे, चाहे वो ब्राउन बियर का इशू हो जो कि द्रास में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं इन इश्यूज़ को लेके। तो हमारा जो है मेन जो मुद्दा था उन इश्यूज़ में काफ़ी डिस्कशन हुआ। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने यकीन दहानी कराई कि इन सारे इश्यूज़ को जो है वो अच्छी तरीके से बारीकी से देखा जाएगा। तो इसमें जो है जल जीवन मिशन में जो है वो एक कमीशन बैठाएंगे जो ऑडिट के तौर पे होगी, तो वो पूरे कारगिल के लिए होगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे आगे दिल्ली से आके जो है वो एडिट किया जाएगा। वहाँ पे हमारा मेन जो इशू था वो हमारे पिट्स का जो सोकेश पिट्स है इनकी प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है द्रास में। सोकेश पिट्स की काफ़ी ज़रूरत है, जिसमें जो है डिपार्टमेंट और पब्लिक जो है वो मिसकंसेप्शन में है। जैसे कि आपको बताता चलूँ कि पिछले साल इन्हीं पिट्स को लेकर ये रूरल डिपार्टमेंट को दिया हुआ था जो कि ग्रे वाटर मैनेजमेंट में इसको बनाया जाएगा। तो वो 2000 रुपये जो दिए हुए थे वहाँ पे रूरल डिपार्टमेंट ने अपना जो है ग्रे वाटर मैनेजमेंट को उन्होंने मैनेज किया है। जैसे कि आपका किचन का पानी, बाथरूम का पानी को मैनेज करने के लिए वो पिट बनाया, वो जल जीवन मिशन के पानी के लिए सक्सेसफुल नहीं है। तो इस पे जो है एक ऑडिट होगा, उसके बाद हमारे ग्रीवेंसेस सुने जाएंगे। देखने के लिए अलग से कमेटी बिठाया जाएगा। जी, ये खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बताया। जी। अच्छा। तो उसके बाद उन कमेटीज़ को बैठ के जो है हम अपने सारे ग्रीवेंसेस उस कमेटी को दे दें ताकि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर तक इस इशू को पूछाए। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ये यकीन दहानी कराई कि एक कमेटी आएगी, उसको जो है सारे ग्रीवेंसेस हमने एज ए पंचायत, हमारे पंचायत ने उनको पूरे बताने हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। तो ये एक बड़ी बात है कि हमारे एरिया में जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट है। पूरे लद्दाख में जो है वो द्रास एक अलग फोटोग्राफी के हिसाब से एक अलग जो है वहाँ पे चैलेंजेस है जो पानी को लेके। तो उन सब चीज़ों पे जो है ये डिस्कशन होगा। हेल्थ और टूरिज़्म, जिस तरह से द्रास की अगर हम बात करें मौसम सरमा में रोड कनेक्टिविटी के लिए कभी कभार इशू रहता है क्योंकि काफ़ी बर्फबारी होती है, और हेल्थ को लेके पिछले सालों में काफ़ी लोगों के प्रदर्शंस हमें देखने को मिला था। तो हेल्थ को लेके इस वक्त वहाँ पे किस तरह की इशू है? और दूसरी जानिब द्रास दुनिया का सरतरीन इलाका होने के साथ साथ समर में द्रास बहुत खूबसूरत माना जाता है। बात हुई कि यहाँ पे डॉक्टर्स को जो है आने में वो मना कर रहे हैं, तो डॉक्टर्स जो है नहीं मिल पा रहे हैं यूटी को। तो इसमें भी एक जो है सिस्टम होगा, उस पर भी काफ़ी गौर व फिक्र किया जाएगा। ये गवर्नर साहब की तरफ से इंश्योर किया गया है कि हम जो है हेल्थ को लेकर अच्छी तरीके से एक सिस्टम बनाएंगे और आप
आपको जो है डॉक्टर्स वगैरह की फैसिलिटी कराएंगे। तो टूरिज़म की आप बात कर रहे हो, टूरिज़म में जो है हमने चाहे मुश्कू वैली को खोलना हो कि एक ऐसा एरिया है जो आर्मी के अंडर में है, तो आर्मी वहाँ पे जाने नहीं देती है, वो स्विट्ज़रलैंड की तरह बड़ा खूबसूरत है। पिछले एलजी ने 2 बार विज़िट किया है, ये एलजी साहब भी आएंगे वहाँ विज़िट करेंगे। तो इसके अलावा जो है ऐसे एरियाज हैं जो आर्मी के अंडर में है, तो इस पे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो हमें इंश्योर किया है कि हम आर्मी से बात करेंगे और इस एरिया को ये देखेंगे कि वो बॉर्डर से कितना दूर है, तो उस फैसिलिटीज़ को खोला जाए। मैंने ये बॉर्डर टूरिज्म के हिसाब से जी 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 तो उसके बाद मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ये भी कहा है कि अगर हमारा द्रास का ऐसा एरिया जो पूरी तरीके से बंद है, चाहे वो तोलोलिंग का एरिया हो या एलसी का, यहाँ पे एलसी नाम का बिम्बड़ में एरिया है, अगर वो हो या मुश्कू वैली का एरिया हो, अगर इसको एज ए आर्मी ही देना है तो फिर हमारे लिए एक ऐसा प्रोटेक्शन दे, जॉब का प्रोटेक्शन दे, हमारे बच्चों के लिए एक ऐसी फैसिलिटी दे, एक ऐसी सर्टिफिकेट दिया जाए जिससे हमारे बच्चे जो है वो पढ़ लिख के जो है वो जॉब कर सके। और एक ऐसा रिजर्वेशन हमें मिलना चाहिए, बॉर्डर डेवलपमेंट फंड मिलना चाहिए, जो कि द्रास में कहीं भी जो है बॉर्डर डेवलपमेंट फंड के नाम पे कोई काम नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को बताई है और उसने ये इंश्योर किया कि आर्मी से मिल के मैं इन सारी चीज़ों को देखूंगा। तो आपने ये भी बताया कि छोटा कश्मीर द्रास को माना जाता है गेटवे ऑफ लद्दाख में है, तो और ऐसे बहुत सारे जगह हैं खूबसूरती के हिसाब से, मगर टूरिज़्म का अभी तक पिछले 4 साल से हम ये सुन रहे हैं कि हमारे पास टूरिज़्म होगा, अभी तक टूरिज़्म का कोई नामो निशान वहाँ दिखाई नहीं देता है। तो कोई टूरिस्ट जो है फ्लो वहाँ पे नहीं है, जैसे कश्मीर सोनमर्ग में देखा जाता है या गुलमर्ग में देखा जाता है या पहलगाम में देखा जाता है, इस तरीके का फ्लो द्रास में बिल्कुल नहीं है। तो बॉर्डर जो है काफ़ी दूर हैं, हमारे कहने से तो कुछ नहीं होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद इस पे जो है वो सर्च कर रहे हैं कि हमारा जो है चंगथंग बॉर्डर तक जाता है। पॉलिसी, जैसे आप बीडीसी हैं अपर द्रास का, और सोनमर्ग में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, सोनमर्ग के जो टूरिस्ट हैं उनको द्रास की ओर डाइवर्ट कर सकते हैं अगर एक बेहतरीन पॉलिसी बना। तो आपने कोशिश की कि एक पॉलिसी बनाए जो एक्सपर्ट्स से मिलके आपके जो स्टेक होल्डर्स से मिलके पॉलिसी बना के हायर अथॉरिटी तक पहुंचाएं? देखिए सर, पिछले जो है हमारे द्रास के कहीं दिग्गज लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ को स्टडी किया और पिछले लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, चाहे वो जूला जो है हमारे पास जो हमारा मनमन टॉप का जो एरिया है उसमें सुनो सिक्की का हो, या हमारे बहुत सारे ऐसे जहाँ पैराग्लाइडिंग हो, जिप लाइन हो, जिसके बारे में जो है वो गंडोला वगैरह का सारा जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पूछा हुआ है, उसका डीपीआर वगैरह भी बना हुआ है, पर उसमें अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। फॉलो का बहुत बार हमने कोशिश की कि इसको जो है वो टूरिज़्म सेक्टर इसको ये कराए, क्योंकि यहाँ पर जो है अब आगे से जो है वो लोगों को लाना पड़ता है, जो हमारे एक्सपोर्ट हैं इनको लाना पड़ता है। तो अभी तक उस पर जो है बोल रहे हैं कि हम करेंगे। आपने इस इशू को फिर से रेज किया है? हमने जो है टूरिज़्म के सारे पार्ट्स के बारे में एलजी साहब से डिस्कस किए, उसने एक एक पॉइंट को देखने की मतलब देख कर वो नोटिस कर लिया है। जी जी। दूसरी जानिब द्रास और करगिल के दूसरे जगहों में जो द्रास के टेरेन के साथ पड़ता है, उन जगहों पे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है, खासकर ब्राउन बेयर का। तो ये इशू काफ़ी लंबे वक्त से हैं। तो इस मसले को हल करने के लिए आपकी तरफ से और आपने कौन कौन से डिपार्टमेंट्स तक इश्यूज़ को रेस किया है और अभी क्या स्टेटस ह्यूमन वाइल्ड लाइफ का? देखिए जी, हमारे पास जो है ब्राउन बियर काफ़ी नुकसान कर रहा है द्रास में। जो द्रास एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारी जो है पहाड़ है, बहुत सारा घास है, लोग जो है अपनी इकोनॉमी जो है वो बूस्ट कर सकते हैं, चाहे वो पश्मीना यूनिट के ज़रिए हो या हमारे पास गाय रख के आदमी जो है वो बहुत कोशिश कर रहा है, पर जो है ब्राउन बियर एक्सपेडिशन भी कर सकते हैं। जी जी जी। तो ब्राउन बियर की वजह से जो है सारा फ्लॉप हो गया है। 99 से पहले काफ़ी जो है बेड़ू वगैरह लोग रखते थे, अब रख नहीं पा रहे हैं। इसके लिए मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब खुद ने भी ये पूछा कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो हमने ये बताया लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि आप जो है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के थ्रू हमारे जो जितने भी गाँव खाने हैं या जहाँ बेड़ू रखते हैं या ऐसे पुअर लोग हैं जिनके एरिया को फेंसिंग कराया जाए, जो है वो डिपार्टमेंट उसको फेंसिंग करे, एक फेंसिंग करके उसको बंद कराया जाए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए इको टूरिज़्म सिस्टम है जिसमें होम स्टेस पूरी द्रास में दिया जाए ताकि जो है लोग उसका फ़ायदा ले सके। अगर हमें गाय वगैरह बेड़ू वगैरह नहीं रख सकते हैं तो वहाँ पर इको टूरिज़म के ज़रिए जो है इसको डेवलप किया जा सकता है। तो एक टूरिज़म का एक ऐसा फ्लो खुलेगा जिससे पूरी द्रास को फ़ायदा हो सकता है। चाहे वो पुअर लोग हैं तो उनके लिए होम स्टेस वगैरह की फैसिलिटी दी जाए। तो ये एलसी जो सर्टिफिकेट था इसको लेके काफ़ी कंसर्न था आप लोगों का, बॉर्डर एरिया के लोगों का,
और लेफ्टिनेंट गवर्नर जब करगिल विजिट किया, लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने आपने रखा, उन्होंने कहा कि एक कमेटी भी देखा जाएगा। तो इस वक्त जो ALC सर्टिफिकेट की जो इशू है उस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या कहना है जब आप उनसे मिला? जी, यही जो इशू था मेन हमारे जो है द्रास के लिए ALC का जो है कोटा भी बहुत कम रखा जाता है और इस पे जो है अभी तक सर्टिफिकेट भी नहीं मिल रही है। तो सर ने यही इंश्योर किया है कि इस पे कमेटी बैठेगी और ये देखेगी कि बॉर्डर से कितना दूर है और ये इसके लिए एलिजिबल है कि नहीं है। तो एक कमेटी के इंतज़ार में हम अभी भी हैं। आज कल भी मुझे जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये इंश्योर किया है कि जब तक कमेटी इसको फैसला करेगी हम ALC जो है वो इशू जल्दी करने की कोशिश करेंगे। सर, आप अपर द्रास के BDC हैं और आपका जो आबाई गांव मुश्कु है, लेकिन हाल ही दिनों में हमने देखा कि मुश्कु स्कूल की हालत बहुत खस्ता है। तो आप BDC होते हुए भी मुश्कु के स्कूल का हालत खस्ता, ये कैसे? जी, सिर्फ हाई स्कूल मुश्कू की हालत ऐसी नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्कूल है द्रास में जो कि जिनकी हालत जो है वो बहुत खास्ता है, या उनमें फेंसिंग्स नहीं है, या उनमें बाथरूम लेटरिन की फैसिलिटीज़ नहीं है। तो इसमें जो है मैं आपको पूरी तरीके से ये कहूँगा कि पहले कंस्ट्रक्शन पे मैं आपको बात करूँगा, उसके अलावा जो है टीचिंग स्टाफ का भी प्रॉब्लम उसमें है। तो एज ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल BDC मैंने जो है उस स्कूल का काफ़ी बार विज़िट किया, वो मेरे विलेज में ही है। उसको रिपेयर एंड रेनोवेट के लिए पिछले साल मैंने 1.5 लाख रुपये दी थी, तो जिसमें जो है आधा स्कूल की छत को जो है वो रिपेयर कराया गया है। तो उससे वो नाकाफ़ी था कि वो उससे जो है वो स्कूल बन सके। तो उसके अलावा भी आपको मैं ये बताता चलूँ, 2017 में हमने 30 कनाल जो है वो ज़मीन अलॉट की है हाई स्कूल मुश्कू के लिए। तो उस पंचायत ने अलॉट किया? जी, हम लोगों ने अलॉट किया है और इस पे बहुत ज़्यादा काम जो है मैंने किया है और हमारे नायब सरपंच जो इस वक्त वहाँ पे मौजूद है उसने भी किया है, और हमारे पब्लिक के बहुत सारे जो है दिग्गज लोग हैं जिन्होंने इस पे सपोर्ट किया कि हमने तो जिस तरह से आपने कहा कि 1.5 लाख रुपए आपने दे दिया, 1.5 लाख से तो होने वाली नहीं है, इसके बड़े लेवल के फंड चाहिए। तो उस हवाले से आपने DPR प्रपोजल्स नहीं बनाया? सारा जो है DPR वगैरह सब कंप्लीट है। इसका जो एजुकेशन स्टेटस है इसका फेलियर पूरी तरीके से हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल है। मैं आपको क्लियरली बताता चलूँ, क्योंकि 2018 में जब हमने 17 में अलॉटमेंट कराया है, 18 से हम लोग चल के करगिल जो है हमारा हम लोग हर साल में 2-3 बार जो है इस स्कूल को लेकर या अदर स्कूल्स को लेकर हम करगिल तक आते हैं। DC साहब से मुलाकात की है, हमारे CC साहब से 2018 में हम मिले हैं इस स्कूल का कंडीशन को लेकर। तो हमने जो है अपना जो काम करना था वो हमारा अलॉट कराना था वो हमने करा लिया है, और DPR बनाना था वो भी हमने बना दिया है। DPR वगैरह चाहे वो RMB से लिखना हो वो सारा हमने लिखित करके, एजुकेशन से लिखना हो या हमारे DC ऑफिस में आज भी फाइल है, मेरे पास पूरी फाइल उसकी पड़ी हुई है। तो उस पर हमने काम किया है हाई स्कूल मुश्कू को लेकर। इसमें पूरी तरीके से काउंसिल 4 साल से फ्लॉप हो चुकी है। 4 साल में उन्होंने एजुकेशन सेक्टर में सिर्फ इनकी मुश्कू ही नहीं, ऑल ओवर द्रास में जो है कोई काम नहीं किया है। क्या करने की ज़रूरत थी काउंसिल को? काउंसिल को जो है ये कैपेक्स में रखना था। आज 6,000 करोड़ रुपया UT का बचत है, 3,000 करोड़ रुपया करगिल में आता है SDP में। तो उन्होंने जो है इसको क्यों नहीं रखा? इन 4 साल में तो ये एक स्कूल क्या ऐसे 10 स्कूल बन सकते थे। हालांकि आपको मैं ये भी बताऊंगा कि हमारा सिर्फ मुश्कू का स्कूल का इशू नहीं है, मटाइन में भी जो है मिडिल स्कूल है उसकी भी खास्ता हालात है। प्रांद्रास में एक स्कूल है हाई स्कूल, वहाँ भी जो है बिल्डिंग 2-3 लगातार बनी हुई है, बीच में कोई ग्राउंड वगैरह प्ले ग्राउंड वगैरह नहीं है। लोगों ने जगह भी दिखाई है कि अलग से स्कूल बनाया जाए, कहीं बार उन्होंने भी प्रपोजल दिया है तो वहाँ भी कोई काम नहीं हुआ। यानी कुछ जगहों पे हमें जनरली देखा जाता है कि लोगों की तरफ से लोकल डिस्प्यूट होता है या लोगों की तरफ से जगह मुहैया नहीं किया जाता। तो आप लोगों ने, लोगों की तरफ से कोई इशू नहीं है, PRI या लोगों ने लैंड अलॉट किया है जितना चाहे, लैंड अलॉट किया। वहाँ पर पानी की फैसिलिटी नहीं थी, हमने जल जीवन मिशन के ज़रिए वहाँ पानी भी पूछाया है। वहाँ विजिट करने आए तो मैंने जब DC साहब को एरिया दिखाया तो उसको भी बड़ा दुख हुआ। उसने इस साल अक्टूबर में जब आया था उसने पूरा DPR बनवाया, नए तरीके से उसने सेटअप बनवा के जो है SDP में इसको भेजा हुआ था। कौंसल ने तो ये रखा नहीं। तो इसके अलावा जो है अब कौंसल का जो है पूरा वो ख़त्म हो चुका है। 5 साल का कौंसल जो हमारा कौंसल का जनरल कौंसल मीटिंग प्लान मीटिंग वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। तो अब हमें उम्मीद है कि UT एडमिनिस्ट्रेशन से बिलखुसूस लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि वो इन इश्यूज़ को जो है वो सीरियसली ले और एजुकेशन सेक्टर पे काम करने की कोशिश करें। तो आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को कि इन इश्यूज़ में जो है वो पॉलिटिक्स ना करें एजुकेशन को लेकर, कि हम सबको मिल के जो है एजुकेशन को बहुत आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ऑल ओवर जो है बदकिस्मती की बात है कि एक हाई स्कूल में जो है वो लेटरिन बाथरूम नहीं होगा या उसमें जो है एक बिल्डिंग नहीं होगा, टीचर्स नहीं होंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है UT के लिए। तो ऑल ओवर जो है इसमें जो है एडमिनिस्ट्रेशन को देखने की ज़रूरत है।
तो ऑल ओवर ये है कि पूरी जो है कौंसल कल हमारी इनॉग्रेशन के लिए जम्मू जा रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे वहाँ पे एक सेटअप बन रहा है, पर हमारी बुनियादें जो है वो सही तरीके से नहीं है। तो इतना बड़ा सेटअप बनाने का क्या फ़ायदा कि लेकिन वो भी तो बहुत ज़रूरी है, बहुत बड़ी बात है, एक बड़ी अचीवमेंट है। इसके लिए जो है हम भी काफ़ी खुश हैं। मगर जो है प्राइमरी लेवल की बात हो, मिडिल लेवल की बात हो या हाई स्कूल लेवल की बात हो, प्राइमरी स्कूल को भी बनाने की ज़रूरत है, हाई स्कूल को बनाने की ज़रूरत है, या हमारे जो है हायर सेकेंडरीज़ को बनाने की ज़रूरत है, मिडिल स्कूल इसको बनाने की ज़रूरत है। तो इन बुनियादी चीज़ों में भी जो है ऑल ओवर ये जो है हमारा हॉस्टल बन रहा है, वो पूरी करगिल के लिए गर्व की बात है, पूरी करगिल के लिए बन रहा है। पर हमारे ब्लॉक में जो है एजुकेशन का स्टेटस काफ़ी ख़राब है। तो इस स्टेटस को जो है वो अच्छी तरीके से बनाए, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो या हाई स्कूल हो या हायर सेकेंडरी हो या कॉलेज की बात हो। तो यही सारी चीज़ें लेके मैं आपके माध्यम से एक बार फिर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहना चाहता हूँ कि हमारी एजुकेशन सेक्टर पे बिलखुसूस हमारे एजुकेशन सेक्टर पे ध्यान दें। बीडीसी अपर द्रास मुख्तलिफ इशूज़ लेके लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मुलाकात करके इशूज़ जो हैं द्रास सब डिवीज़न के हवाले से लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने रखा। इनका कहना है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिला है। दूसरी जानिब बीडीसी द्रास की जानिब से बड़ी जो इल्ज़ामात हैं LHDC करगिल के ऊपर डाला है, क्योंकि उनके हिसाब से उनका कहना यह है कि द्रास सेक्टर में एजुकेशन को लेके LHDC का एक कलीदी रोल जो निभाने की ज़रूरत थी वो जिस तरह से निभाना चाहिए था प्रैक्टिकली वो नहीं निभाया है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया मुश्कू के हाई स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, पंद्रास और मटाइन के स्कूल्स का एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने ये इल्ज़ाम LHDC के ऊपर लगाया है। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, एक खास पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ बात कर रहे थे, गुलिस्तान न्यूज़ के साथ आप बने रहिए।